हमारी ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी। कोई गलती सलती हुई तो माफ करियो। जय हिंद जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आज का हमारा जो काम है वो है सन 2018 के एक एक नंबर के क्वेश्चन हम सोल्व करें। सेट बी सी डी मतलब विजिबल लाइट लिखेंगे, इसलिए हमने एल लगा दिया। अगर सेंटीमीटर में हो तो यहाँ पे 100 करना है, अगर मीटर होती तो हम यहाँ 100 नहीं करते। इसको हम बोलते हैं ड्यूल नेचर। जैसे हमारे मोबाइल आते हैं ना ड्यूल सिम के, जिसमें 2 सिम डलती हैं, ऐसे ये ड्यूल नेचर है। ये देखो, ये उत्तर है कहीं, तुम कहो ये तो भाई ये नहीं हो सकता हमारा उत्तर, ये भी नहीं हो सकता। 1.227 ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा उत्तर है वो 1 2 3। तो आप कहोगे सर 3 कैसे आया? देखो ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, इससे आगे वाले में एक जोड़ो कितना उत्तर हो जाएगा? 123 नैनोमीटर। का मतलब 10 की शक्ति -10, तो -10 नैनो लिख दूँ, 10 की शक्ति -9 और गुणा 10 की शक्ति -1 गुणा 10 की शक्ति -9 मीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज जो 2018 के सेट बी सी डी जो करवाए एक एक नंबर के पर्सन, आपको समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आज का हमारा जो काम है वो है सन 2018 के एक एक नंबर के पर्सन हम सोल्व करेंगे, सेट बी सी डी। तो पहला पर्सन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ई एम वेव्स, इनमें से कौन सी ई एम वेव है, ये हमने बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ई एम वेव जो होती है, ई एम वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार की कौन कौन सी है? देखो, रेडियो, मिर्ची, आई, लव, यू, उसके बाद एक्स रे और गामा रेज, ये 7 होती हैं। तो इनमें से अगर कोई है तो वो है, बाकी को हम छोड़ देंगे। इनका देख लो, आर का मतलब रेडियो, माइक्रोवेव्स, आई से इंफ्रारेड, एल से विजिबल लाइट, ठीक से, एल के मतलब विजिबल लाइट लिखेंगे, इसलिए हमने एल लगा दिया मैचिंग बनाने के लिए। यू का मतलब अल्ट्रावायलेट, एक्स का मतलब एक्सरे, गामा रेज। अभी अपने पर्सन में छांटो भाई, साउंड नहीं आया इन 7 में, अल्फा भी नहीं आई, बीटा भी नहीं आई। देखो गामा रेज आई थी ये लास्ट में, तो हमारा सही उत्तर क्या है? गामा रेज। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, इतना पावर दे रखी है, उसकी फोकल लेंथ बतानी है। तो फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ का फार्मूला होगा, पावर होती है 1/f। अगर सेंटीमीटर में हो तो यहाँ पे 100 करना है, अगर मीटर होती तो हम यहाँ 100 नहीं करते। हमने निकालनी है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ को ऊपर ले लो, F = 1/p। ये इंटरचेंज हो जाएगी ना आपस में, ये ऊपर चलेगी ये नीचे चलेगी, तो 100 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। और प्लस की 4D दे रखी है, तो 100 प्लस की 4D करोगे तो उत्तर कितना आएगा? प्लस का 25। तो प्लस का 25 पर निशान लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह। नेक्स्ट, विच फिनोमेना इलुस्ट्रेट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का ड्यूल नेचर होता है कि लाइट पार्टिकल के रूप में भी चलती है और वेव के रूप में भी, देखो ऐसे ही चलती है, तो इसको हम बोलते हैं ड्यूल नेचर। जैसे हमारे मोबाइल आते हैं ना ड्यूल सिम के, जिसमें 2 सिम डलती हैं, ऐसे ही ड्यूल नेचर है। तो इंटरफ्रेंस वेव नेचर को बताता है, डिफ्रैक्शन ये भी वेव नेचर को बताता है, पोलराइजेशन ये भी वेव नेचर को बताता है। और चौथा ऑप्शन हमारा नन, तो इसमें किस पर निशान लगाएंगे? नन के ऊपर, क्योंकि पार्टिकल नेचर को कौन बताता है? पार्टिकल नेचर को बताता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो इसमें दे ही नहीं रखा, अगर आगे कभी दे रखा हो तो इस पर निशान लगा देना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये 3% समझ में आ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चौथा पर्सन है 10 यूनिट का कम्युनिकेशन का। हाइट ऑफ ए टीवी टावर इज़ 32 मीटर और रेडियस ऑफ अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर। देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम इट। तो इसको थोड़ा एक बार देखते हैं। देखो, ये अर्थ होगी, अर्थ का रेडियस हो गया r, और इसके ऊपर ये कोई टीवी की टावर है ये, जिसकी हाइट है 32 मीटर, तो इसको हम h से लिखेंगे। और यहाँ से हमें कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी कवरेज डिस्टेंस कितनी होगी ये बतानी है। उसका r होता ही है वाला, इसको हम d से लिख देते हैं।
जो कवरेज डिस्टेंस होगी ना उसको हम डी से लिखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू 2RH अंडर द रूट। सारे करेक्टर पता चल गए। ये है कवरेज डिस्टेंस कि वो कितनी कवर करेगा। तो 2 इंटू आर का रोल कौन करे 6400। 6400 का मतलब 10 की शक्ति 2, किलो का मतलब 10 की शक्ति 3। ठीक है, इस किलो का मतलब कितनी होगी 10 की 3। और एच कितनी दे रखी है 32 मीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे, रेट देखेंगे भी कौन सा उत्तर है। तो 32 दूनी 64, एक 64 और हो गया, और अंदर होगी 10 की शक्ति 5। ठीक है, तो 2 64 का वर्गमूल निकालोगे तो 1 64 बाहर आ जाएगा, और अंदर बच गए ये स्टूडेंट्स हमारे 10 की शक्ति 4 इंटू 10। तो ये हो गया हमारा 64 अंडर 10 गुणा 10 की शक्ति 2। अब देखो उत्तर जो है नहीं हमारे सारे किलोमीटर में, तो इनमें से मैचिंग करनी है भाई कौन सा उत्तर सही आएगा। तो कोई बालक देखेगा इस पर निशान लगा देगा, लेकिन नहीं, अभी देखो यहाँ पे 10 की शक्ति 3 लानी है। तो 10 की शक्ति 3 कैसे आएगी, जब मैं इसको 10 से गुणा करूँ 10 से भाग कर दूँ तो ये बन जाएगा हमारा 6.4 अंडर 10, और बन गई ना 10 की शक्ति 3 मीटर। तो 10 की शक्ति 3 मीटर ने क्या कर किलोमीटर। तो अपना सही उत्तर जो आया है वो जो सही उत्तर आया है वो आ गया 6.4 अंडर 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें देखो सही कितना ही हो रहा, तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस टाइप के सवाल जो है ना आप इनको करो, तो इनमें थोड़े एडजस्टमेंट कर लिया करो। डियर स्टूडेंट्स, हमारा 5वां सवाल है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो ये हमारा ऑर्बिट हो गया, ये न्यूक्लियस होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो भी ऐसे चलते हैं ये। तो ये वेवलेंथ हमने निकाल रखा है। तो डी ब्रोगली ने इसको सोल्व करके एक्सपेरिमेंटल ये फार्मूला दे रखा है 12.27 बटे अंडर वी एंगस्ट्रम। ठीक है, हमारा जो पर्सन है इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखेंगे, ये लैम्डा हो गया। तो ये 100 दे दी, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे हम। ये आगे लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रम बटे 100। 100 का वर्गमूल निकालो कितना आएगा 10, तो ये होगा 12.27 बटे 10 एंगस्ट्रम। और आप क्या करोगे इसको, अब इसको आगे कर दोगे तो हो जाएगा हमारा 1.227 एंगस्ट्रम। लेकिन डियर स्टूडेंट ये तो एंगस्ट्रम में तो पूछ ही नहीं रखे हैं, सारे उत्तर हमारे नैनो में है। देखो नैनो, तो फिर सही उत्तर क्या आएगा। तो नैनो का मतलब होता है 10 की -9, और एंगस्ट्रम का मतलब कितना होता है 10 की शक्ति -10 मीटर। तो अब उसने हमने जो हमारा उत्तर आया 1.227 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब 10 की शक्ति -10, इसका हमने बनाना है 10 की शक्ति 1.227 गुणा 10 की शक्ति -1 गुणा 10 की शक्ति -9 मीटर। तो ये तो बन गया मेरा नैनो। अब इसको ठीक करो, तो इसको ठीक करोगे तो ये इधर लेके के आओगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 0.1227। ठीक है, एक स्थान इधर लेके के आओगे ना तो इसमें प्लस हो जाएगी। 10 की -1 थी, एक स्थान उधर लेके गए तो प्लस की 1 होगी, तो कितनी बन गई 10 की 0। 10 की 0 का मान 1 होता है, तो उसको 1 को लिखो जी मत लिखो। अब ये देखो ये उत्तर है कहीं, तुम कहो ये तो भाई ये नहीं हो सकता हमारा उत्तर, ये भी नहीं हो सकता, 1.227 ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा उत्तर है वो 1 2 3। तो आप कहोगे सर 3 कैसे आया, देखो ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, इससे आगे वाले में 1 जोड़ो कितना उत्तर हो जाएगा 123 नैनोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह। इस सवाल को हम ऐसे सोल्व कर देंगे। छठा प्रश्न है विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन यूवी रीजन। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की ये सीरीज बनती है। ठीक है, जैसे हमारे अंगूठे होते हैं ना, अंगूठे का फिंगरप्रिंट है, ऐसे ही ना इस टाइप से उनमें लाइंस बनती हैं। तो ये इनमें से छांटनी है, इनमें से एक यूवी रीजन में आती हैं। तो ये 5 लाइन होती है, कौन कौन सी देखो L B P B P। L से बन गई लाइमैन, B से बामर, इसमें L साइलेंट है। ठीक है, बालमर नहीं बोलना है इसको। P से पास्चन,
बी से ब्रैकेट और इस पी से बनता है पी फंड, इस पी से क्या बनता है पी फंड। अब ध्यान दो, ये अलग अलग जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, जिसमें 7 भाग होते हैं, यूवी, इंफ्रारेड, इनमें बनती है। तो डियर स्टूडेंट ये याद करना, ये पीछे की जो तीनों की तीनों है ना, ये इंफ्रारेड रीजन में बनती है। ये याद कर लो, ये लॉक लगा लो, ये फिर चाबी दे दी आज, एक नई चाबी ले लो फिर। और ये वाली जो बामर सीरीज है ना, ये बनती है विजिबल में। और लाइमन सीरीज बनती है अल्ट्रावायलेट में, अल्ट्रा VIOLET, अल्ट्रावायलेट में। ठीक है, ये याद कर लो। तो अब देखो हमारा जो पर्सन है उसमें क्या पूछा है, विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन यूवी रीजन। यूवी रीजन में कौन सी लाई करती है, तो बताओ। देखो लाइमन है यूवी में, तो लाइमन के ऊपर टिक का निशान लगा दो। समझ में आ गई? याद कर लियो, LBP आखिर उन्होंने कहा ना के फंड है, तो ये पी फंड है भाई। चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, प्लस का होता है 1.6 × 10 की शक्ति -19 कूलाम। इस पर निशान लगा दियो, तो हमारी टोटल पर्सन हो गए 7। समझ में आ रहे होंगे? 8 पर्सन देखो भाई, 8 पर्सन है कूलाम लगा। When distance between two charge particle is half, then the force between them becomes। कूलाम ला क्या कहता था, F = F इनवर्सली 1/r²। ठीक नहीं हुई, बताओ। ठीक है, फोर्स इज इनवर्सली स्क्वायर टू डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो डिस्टेंस के ऊपर ही ध्यान दिया करो। डिस्टेंस की बात हो, डिस्टेंस लिखो। तो ये चीज़ अगर कम होगी तो क्या होगी बताओ, ज़्यादा। ये वाला फार्मूला लगाओ, कितनी कर दी उसने इसकी जगह कर दिया हाफ्ड। हाफ्ड का मतलब आधा। तो अभी ये नया जो फोर्स होगा वो कितना होगा देखते हैं, इनवर्सली 1/r/2 का स्क्वायर, और r/2 का स्क्वायर करो तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा 4/r²। तो देखो 4 टाइम नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 4 टाइम दे रखा हूँ, निशान लगाओ, ये रहा। समझ में आ गया? ये कितना भी दे रखा हो उतना एक समझ लिया करो। मान लो उसको 3 गुना कर देते, तो उरत हम 3 गुना करते तो कितना 9 गुना कम हो जाता। ठीक है, जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, with the decrease in the temperature resistivity of a conductor, resistivity of a conductor rho is equal to ml/ne²। टो, ये फार्मूला याद रखो। टो का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के बीच का आपस का टकराने का टाइम। ठीक है, मेटल के अंदर ये होते हैं, जब इनको आप गर्म करोगे तो ये डियर स्टूडेंट जल्दी जल्दी टकराएंगे आपस में। जब जल्दी जल्दी टकराएंगे तो इसका मतलब टो क्या हो गया, कम। ठीक है, जल्दी जल्दी टक्कर मारेंगे एक दूसरे के, तो ये कम होगा, तो क्या होगी, ज़्यादा। और ये हमने टेम्परेचर बढ़ाया। अब देखो ध्यान दो, वो क्या कहते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, ठंडा कर दिया, तो इनका टकराने का टाइम क्या होगा, ज़्यादा। यानी काफ़ी देर बाद टक्कर मारेंगे, कोलाइड करेंगे। तो ये जब ज़्यादा होगा तो ये क्या होनी पड़ेगी, कम। तो इसका अंदर डिक्रीज के ऊपर निशान लगा। तो सीधी सीधी बात है, याद रखो, मेटल की टेम्परेचर के साथ अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो भी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और कम हो गया तो कम हो जाएगी। सीधी सी बात है ये। समझ में आएगी नहीं ये बात है? देखो टेम्परेचर कम हो गया तो यानी कि इनका जो टकराने का जो टाइम था वो क्या हो गया, वो कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया तो टकराने का टाइम था वो क्या हो गया, कम नहीं, वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, वो ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो रेजिस्टिविटी कब तक रहेगी, कब होगी, जैसे मान लो कोई वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी रो दे रखी है, उस वायर को हमने ऐसे बना दिया, तो उसकी नई रेजिस्टिविटी बताओ। नई रेजिस्टिविटी भी उसकी रो ही रहेगी। ठीक है, जैसे हम इंडियन आदमी, हमारे स्वभाव में शिष्टाचार करना, हम हमेशा शिष्टाचार करते हैं। ठीक है, हमको इंडिया में रखो तो भी हम शिष्टाचार करेंगे, हमको अमेरिका में लेके जाओगे तो वहाँ भी शिष्टाचार करेंगे, क्योंकि हमारे खून के अंदर ही शिष्टाचार है। तो ऐसे ही जब तक वही तार रहेगा ना, जब तक वही वायर रहेगा, उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, चाहे उसका W बना लो, M बना लो, कुछ भी बना लो भाई। समझ में आ गई? हाँ भाई, 10वां प्रश्न देखो, ये ओम्स लगा। एक
आई दे रखे है, वी दे रखा है, आई निकालना है, वी दे रखे है, आर दे रखे है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इज इक्वल टू वी बटे आर। तो वी की जगह रखूँ 5 और आज के 3, ठीक है। तो ये तो कट गया, 10 की 3 माइनस की हो जाएगी। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। 10 की हो सकती है, -3 क्या बोलते हैं, मिली एम्पियर। देखो भाई इनमें कहीं पे है, ये रहा हमारा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज। एक तो ये डायलॉग याद रखो, CIL, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट आगे होता है, वोल्टेज के अंदर करंट आगे होगा, वोल्टेज पीछे होगी VC, और इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। एक तो ये बात याद रखो। दूसरा, पावर फैक्टर का फार्मूला होता है VI cos फाई बटे VI। यहाँ पे फाई की जगह क्या रखेंगे, 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो 0 को ऊपर निशान लगा दो। इसके अंदर हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, इनकी पावर फैक्टर कितनी होती है, 0। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है तो इसकी पावर कितनी होती है, 1, क्योंकि इनके बीच में आर के अंदर इनका एंगल 0 डिग्री होता है। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन हमारा 12वां। एन अल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 इज फॉलोइंग इन ए सर्किट। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। करंट की 2 वैल्यू होती है, RMS वैल्यू और मीन वैल्यू। RMS की फुल फॉर्म होगी रूट, मीन और स्क्वायर, ठीक है। और करंट, ऐसी करंट ऐसे चलता है, तो ये वाली इसकी पीक वैल्यू, इसको आई नॉट से बोलते हैं, ठीक। और ये वाली जो बात है, ये ऐसे एनिमेशन से हमने एक बार एक वीडियो में दिखा रखी है, वो चलती रहती है। तो RMS वैल्यू याद रखना, ये वाली होती है आई नॉट बाई √2, ठीक है। और एक तो ये हो गया RMS वैल्यू, दूसरी एक होती है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कहो, एवरेज वैल्यू कहो, एक ही बात है। वो होती है हमारी 2/पाई आई नॉट। 2/पाई से हमने कहना है, इसको भाग करोगे तो आएगा 0.707 आई नॉट भी, ठीक है। और 2 को पाई से भाग करोगे तो आएगी हमारी 0.637 आई नॉट। तो इनको अगर नंबर में दे रखे हो तो ऐसे कर दिया करो। और अभी देखते हैं, जैसे √2 का मान कितना होता है, 1.414। तो 1 भाग 1.414, तो देखो कितना आ गया है, 0.707। तो एक ही बात होती है, ठीक है। और दूसरा देख लो, 2/पाई। 2/पाई को करेंगे तो 2 भाग 3.14, ये आएगी 0.637 है, तो 0.636 आई है ना, 0.637 पहुँच जाएगा। तो ऐसे पेपर में आए तो ऐसे भी कर लिया करो। तो डियर स्टूडेंट्स, सेट बी के हमारे सारे पर्सन पूरे हो गए, एक नंबर के। अब हमारा सेट सी शुरू होता है। सेट सी में देखते हैं कैसे है लेवल पर। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सेट सी का पहला प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न है, चार्ज ऑन द प्रोटॉन। देखो कितने आसान प्रश्न है यार, हरियाणा बोर्ड के। कितना लिख दो बताओ, प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलम, निशान लगा दियो भाई इसमें। When distance is made 1/3, the force become force inversely 1/r। अब देखो इसको बना दिया r/3, ठीक है। और उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 9। तो ऊपर यहाँ पे 9 टाइम्स लिख रखा है, उसके ऊपर टिक का निशान लगा देना। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मोबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर। अब देखो नई चीज़ आ गई, अब की बार मोबिलिटी पूछी। मोबिलिटी को म्यू नाम के अक्षर लिखते हैं, ये होती है VD/E। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो VD भी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो VD भी बढ़ेगी, तो म्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। VD बढ़ेगी तो म्यू भी इंक्रीज होगा। ये पर्सन था हमारा सेट सी का तीसरा। तो ये देख सकते हो आप इसमें, ये मैं बुक में भी थोड़ा सोल्व किया है इसने।
ये देखो ये दिखाई दे रहा होगा ये वाला। तो म्यू इज इक्वल टू वी डी बटे ई, टेम्परेचर इंक्रीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डियर स्टूडेंट डिक्रीज होगी और मोबिलिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि देखो सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें मैंने जो इंक्रीज लिखा है ना, इस इंक्रीज को हम करेंगे डिक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, आर दे रखा है इतना, वी इतना, आई का मान निकालना है। तो आई का वही फार्मूला लगाओ, आई इज इक्वल टू वी बटे आर, बी की जगह 6, आर की जगह 3, 10 की शक्ति 3, किलो का मतलब 10 की शक्ति 3, काटो इन्हें, तो ये बनेगा 2 गुणा 10 की शक्ति -3 एम्पियर, तो 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर पर निशान लगा देना। नेक्स्ट वही % दोबारा आ गया, वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की कितनी होगी बताओ। अभी मैंने सिद्ध किया पीछे ना, सेट बी के अंदर यही % करवा रखा है, तो कितना उत्तर आएगा 0। ठीक है, वी आई कोस फाई बटे वी आई करके फाई की जगह हम 90 कर देंगे। तो ये कितने % हो गए, % हो गए टोटल 5। डियर स्टूडेंट, सेट सी का पहले का छठा % है, वही जो बी में था ना वही % है। अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी आरएमएस वैल्यू बताओ, तो आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट बटे √2, लगा दो निशान। मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू होती है तो क्या लिखते हैं 2/पाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ईएम वेव्स, देखो इनके अंदर जब नोट लिखे हो ना डियर स्टूडेंट, नोट पर ध्यान दिया करो, इनमें से एक जो है वो ईएम वेव नहीं है, बाकी सारी ईएम वेव है। तो देखो क्या था फार्मूला बताओ, वही रेडियो, मिर्ची, आई, लव, यू, एक्सरे, गामा रेज। तो गामा रे है बिल्कुल, एक्सरे है बिल्कुल, इंफ्रारेड है, बीटा रेज नहीं थी, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि उसने वहाँ पे क्या लिखा है, नोट नहीं है इनमें से। फोकल लेंथ ऑफ है इतना इतना, पावर दे रखी, फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ कितनी होगी 1/p और 1/-2, और सेंटीमीटर में दे रखे हैं सारे ऑप्शन, तो यहाँ पे 100 कर देंगे, तो कितना उत्तर आएगा -50 सेंटीमीटर। इस पर निशान लगा दियो भाई। विच फिनोमेना इलुस्ट्रेट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वही पर्सन है, तो इसमें कौन सा फिनोमेना होता है, वैसे तो बता दो कौन सा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन में हम नन के ऊपर निशान लगाएंगे, नन, क्योंकि उनके अंदर जो सारे वही लिख रखे हैं, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, तो इस पर नन पर निशान लगा दियो। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये 9% अपने पूरे हो चुके, और अब होगा पर्सन नंबर 10 शुरू। तो 10% है डियर स्टूडेंट्स, वही न्यूमेरिकल वैसा ही सेम, कवरेज डिस्टेंस जो सेट बी में आया था ना, वही कवरेज डिस्टेंस निकालनी, उसका फार्मूला मैंने बताया था, D = 2RH √, 2 गुणा R की जगह 6400 गुणा किलो का नाम की 10 की 3, H दे रखी है हमारी कितनी 64। सोल्व करो भाई इसको, 2 बार 64 आ गया तो 1 64 बार आ जाएगा, √, अंदर बच गया भाई 2 भी अब की बार, तो 2 गुणा 10 की शक्ति 5, इसको सोल्व करेंगे। तो √20 कर दो भीतर, ये हो गया हमारा 64, और √2 का मान बताओ 1.414, और ये हो गया 10 की शक्ति 5 ने क्या लिखा, 10 की शक्ति 4 गुणा इतना, तो 10 की शक्ति 4 की तो बन जाएगी 10 की 2, और √10। ठीक है, ये सारा सौदा सुड़ जाओ, गुणा करो इनकी, और गुणा करोगे बाद जो निशान आओगा उस पर निशान लगा देंगे। कर लोगे इतना तो, अगर नहीं होगा और थोड़ा और सिंपल करवा दें, चलो देखो पूरा, ये जो गुणाई करनी पड़ेगी भाई इनकी तो। ठीक है, √10 का मान लिखेंगे, और ऑप्शन में जो दे रखे हो निशान लगा लियो, कर लेना इसको। उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद पोटेंशियल डिफरेंस इतना, तो अभी लैम्डा = 12.27 बटे √64 जो था एंगस्ट्रम, ये दिखाएंगे 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, ये आ गई 12.27 बटे 8 एंगस्ट्रम। इसको सोल्व करो भाई, और इसके ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे हैं।
तो ये बनेगी अपनी बात, ये है 11% दिया स्टूडेंट, देखो दिखा ये वाला, इतना इतना सारे उत्तर नैनोमीटर में, तो हमने भी नैनोमीटर में निकाल देंगे। नैनोमीटर में निकालेंगे तो नैनो बनाओ भाई इसकी। एंगस्ट्रम का मतलब 10 की शक्ति -10, तो -10 नैनो लिख दो, 10 की शक्ति -9 और गुणा 10 की शक्ति -1 गुणा 10 की शक्ति -9 मीटर, तो ये तो बनेगा नैनो और मीटर। समझ में आ गई? इसने सोल्व कर लो, 12.27 ना 8 भाग कर दो, तो मैं करके दिखाऊँ कैलकुलेटर तय। ये देखो 12.27 भाग 8, ये 8 हो गया जी बराबर। तो देखो अपना उत्तर है 153,375। तो लिख दो 153,375 गुणा 10 की शक्ति -1 नैनो और मीटर। और डियर स्टूडेंट्स ये और आगे आ जाएगी तो कितना बनेगा 0,153 नैनोमीटर। तो 0,153 नैनोमीटर के ऊपर टिक का निशान लगाएंगे तो देखा जाए क्या हमारा इतना है दे रखा है 100। तो आप देखो जो बी वाला है ना, बी जो है ना 0,153 नैनोमीटर आपने दिखाई देगा होगा, ये इसका उत्तर होगा, इस पर निशान लगा देंगे। ठीक है, इसमें एक खुशी की बात यह है कि जो अनरूट भी है ना, यहाँ पे ना पूरा वर्गमूल बनाया दे होगा, या तो 64 दे होगा या 49 दे होगा, 49 का 7 आ जाएगा, 100 दे होगा 10 लिख देंगे। समझ में आ गई बात है? अच्छा ये होगा ना, लास्ट है इसका, विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन द विजिबल रीजन। विजिबल में कौन कौन सी लाइज करती है? तो मैंने इसकी चाबी बना के दे रखी थी आपको अभी, और मैं अभी एक बार चाबी फिर बना देता हूँ, ये याद कर लो इसके लिए LBP-BP। ठीक है, LBP-BP, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये तो तीनों के तीनों है ना, ये तो IR में होगी। ये अभी मैंने बताई थी UV में, और ये किस में होती? विजिबल में। तो इस बी का नाम क्या है बताओ? बामर। तो विजिबल ही पूछे डियर स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद कैमरे में, विजिबल ही पूछे। तो विजिबल में कौन आती है? देखो यहाँ पे हमने लिख दिए बामर, BALMER, इसमें L साइलेंट होता है, बामर बोल दिया करो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेट C भी पूरा हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है सेट D का, एक नंबर का प्रश्न है कि वैल्यू ऑफ C ऑफ एक्स रे इन वैक्यूम। देखो एक्स रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और ये वैक्यूम के अंदर चलती है, इसकी स्पीड होती है C का मतलब C गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड। जैसे मैंने बताया था ना कि कोई अपना इंडियन घोड़ है, उसके रथ में 7 घोड़े होते हैं, तो सारे 7 के 7 घोड़े एक समान गति से चलेंगे। तो अब तो चलो एक्स रे पूछ लिया, मान लो वो UV रे पूछ लेता तो UV रे की भी C ही होती। ये जो सातों के सातों है ना, सब की कितनी होती है? C से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट P इज इक्वल टू इतना, फोकल लेंथ बतानी है तो फोकल लेंथ का फार्मूला 1/P, और सेंटीमीटर में तो 100 कर दो, 100/+2 कितना उत्तर आएगा? 50 प्लस का 50 सेंटीमीटर। विच इलुस्ट्रेट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये ऑप्शन में दे रखा है। अब की बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे निशान लगा देना। टीवी टावर हाइट इतनी, D निकालना, तो D का फार्मूला होगा D इज इक्वल टू 2RH अंडर द रूट 2 गुणा R का रोल कौन करता है? 6400 किलोमीटर का नाम इतनी, और H का रोल कौन कर रहा है? 50 अंडर द रूट। इसको सोल्व करके निशान लगा देना, कर लोगे इसको भी। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इतना, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27/√V। अब देखो डी कोड के अंदर मैं कह रहा था ना ऐसा आएगा जिसका पूरा वो होगा 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9, तो ये होगा 12.27/9 एंगस्ट्रम। उत्तर वही नैनोमीटर में पूछ रखा है, तो इसको काटोगे तो आएगा आपका 1.36 एंगस्ट्रम। लेकिन नैनोमीटर में बनाओगे तो कैसे बनाओगे बताओ? तो एंगस्ट्रम को हटाओ, ये बन गई 10 की शक्ति -1 गुणा 10 की शक्ति -9 मीटर, और 10 की शक्ति -1 नूर लाओगे तो 0.136 हो जाएगा नैनोमीटर। ठीक है,
देख गया, सही है बिल्कुल। तो 5% निपटा दिए हमने एक ही शॉट में। अब देखो, अब तो समझ में भी आने लग गए होंगे सारे पर्सन। चौथा कर लोगे ये डी वाला। तो सेट डी का छठा पर्सन देखो वही आ गया, विथ स्पेक्ट्रल लाइज इन द आई आर रीजन। आई आर रीजन में कौन कौन सी होती है? तो देखो लिख दो पहले एल बी पी बी पी, ये तीनों के तीनों आई आर में है, ठीक है। लाइमन किस में आती है? यूवी में। लाइमन किस में आती है? यूवी में। ये गलत हमारा। ब्रैकेट ये कौन सी है? बाम्बर। बी का मतलब बाम्बर, BALMER। बाम्बर किस में आती है? विजिबल में। ये भी गलत हमारा, ठीक है। नन भी गलत है। तो कौन सा उत्तर आएगा? देखो पाश्चन ब्रैकेट पी फंड। तो ये हमारा सही उत्तर ही होगा, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स आप भी याद होगी। चार्ज ऑन एटम, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल। और 0 कूलाम, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं। आर इतना न्यू फोर्स बताना है, वही F1/r²। इसकी जगह r/4 रखोगे तो 16 ऊपर चला जाएगा, तो कितना लिखेंगे? 16 टाइम्स पे निशान लगा दो। टेम्परेचर डिक्रीज, मोबिलिटी भी क्या होगी बताओ? टेम्परेचर डिक्रीज। तो अभी मैंने मोबिलिटी का फार्मूला लिखा था, किससे लिखते हैं? म्यू = VD/E। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मोबिलिटी क्या होगी? इससे पहले वाले सेट में भी ये पर्सन अभी वही करवाया था हमने, और ये पर्सन चल रहा है हमारा 9वां पर्सन सेट डी का। सेट डी का डियर स्टूडेंट, इसमें देखो एक बार, ये वाला है 9 का। तो इसमें देख लो वही, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज, हैंस मोबिलिटी इंक्रीज। क्योंकि देखो आमने सामने टक्कर है VD और म्यू की, ठीक है। तो इसमें किस पर निशान लगाओगे? इंक्रीज पे। अब तक जितने सवाल आते थे ना वो रेजिस्टिविटी पर आते हैं, लेकिन अब मोबिलिटी पे दे रखा है, तो इस पर निशान लगा देंगे। किस पे? डिक्रीज पे। हाँ देखो, R बराबर इतना, V बराबर इतना, I निकालना है। तो I का मान क्या होगा? I = V/R। V है 2, R के जगह लिख दो 20 किलो ओम है। तो किलो का मतलब 10 की शक्ति 3 काटो भाई इसने, तो हो गया 1/10। 1/10 20 किलो ओम है। एक मिनट देखता हूँ, पर्सन नंबर 9। पर्सन नंबर 9 में दे रखा है 20 ओम ही दे रखा है भाई। तो इसका उत्तर फिर हम ज़बरदस्ती किलो कर रहे थे ना, किलो नहीं था ये भी, मैंने सही लिखा था पहले, समझ गए। तो ये काट दिया इसने हमने। तो 1/10, 1/10 ने क्या, 10 की शक्ति -1, और 1/10 ने 0.1 भी लिख देंगे एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर ऑप्शन में दे रखा है, उस पर हम निशान लगा देंगे। तो हमारे 9% पूरे हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो 11% है कैपेसिटर के अंदर फेज। तो मैंने एक दिन एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने सारी ABCD लिखी थी, उसमें मैंने CIL लिखा था। CIL का मतलब, C का मतलब कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर करंट आगे है कि नहीं देखो, और करंट की लाइन हमने यही बनानी है। तो इसके अंदर वोल्टेज पीछे है, ये मैंने VC लिखी थी। तो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो वो यही पूछता है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। साइंस के अंदर जब फेज पूछे ना तो एंगल क्या करो, तो कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऊपर निशान लगा दो। 90 डिग्री नहीं दे रखी हो तो π/2 पर निशान लगा दियो। वही RMS वैल्यू बतानी है। तो RMS कितनी होती है? I0/√2। और कितनी आई थी बताओ? 0.707 I0। तो ये दे रखे है, इस पर निशान लगा दो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज जो 2018 के सेट BCD जो करवाएं एक नंबर के पर्सन, आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह रिवाइज करो, इनके नोट्स बनाओ और बार बार लिख के देखो। थैंक्स।